नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं वायरस। ये जो होता है कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस के बारे में हम बात करेंगे। वायरस का जो पूरा नाम होता है वो अगर देखें हम तो इसका नाम होता है बीटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, अब ये वायरस होता क्या है? वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, या हम एक प्रकार सिंपल बोलें तो एक प्रकार का मालवेयर होता है। मालवेयर का मतलब हो जाता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने या किसी गलत उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, जो कि किसी दूसरे कंप्यूटर पर प्रवेश करके चाहे तो इन्फॉर्मेशन को चुरा लेंगे, यानी डाटा को चुरा लेंगे, उसको नुकसान पहुंचा देंगे, डैमेज कर देंगे, या फिर उसके अंतर्गत जो भी वर्किंग हो रही है, मेन काम जो हो रहा है उसमें बदल देंगे। ठीक है, उसको बदल देंगे। तो ये सारे काम होते हैं मालवेयर के, और मालवेयर के जब काम होते हैं तो उसी का एक प्रकार है कौन? वायरस। वायरस भी इसी श्रेणी में काम करेगा, यानी कि सारे काम वो कैसे करेगा? या तो वो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएगा, डाटा को चुरा लेगा, या फिर वो जो है कंप्यूटर के वर्क को बदल देगा। तो चलिए आगे हम बात करेंगे इसके लक्षण की भी, इसके प्रकार, और साथ ही वायरस से बचाव की भी कुछ चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते, देखिए कंप्यूटर वायरस। जैसे सिंपल हम बोलें तो वायरस हम बोल देते हैं। वायरस आपके नॉर्मल बॉडी में भी आ जाए तो आप क्या हो जाते हैं? बीमार, यानी कि आपकी कार्य क्षमता में कमी हो जाती है। उसी प्रकार कंप्यूटर वायरस भी एक प्रकार के प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में प्रवेश करने के पश्चात कंप्यूटर की कार्य क्षमता या उसकी गति में परिवर्तन कर देते हैं, उसके काम में परिवर्तन कर देते हैं। तो एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार के सॉफ्टवेयर, या फिर हम बोल दें एक प्रोग्राम होते हैं जो गलत उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। देखिए गलत उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं यहाँ पे, और जो किसी तरीके से किसी न किसी माध्यम से बहुत तीव्र गति से हमारे कंप्यूटर में प्रवेश करते हैं। अब वो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, यानी साधन अलग अलग हो सकते हैं प्रवेश करने के। चाहे तो वो इंटरनेट से डाउनलोड करने के दौरान वो आ जाए, या तो हमारी रिमूवेबल डिस्क, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, या और कोई माध्यम हो सकता है। कोई जानबूझ के भी यहाँ पे प्रवेश करवा देता है। तो कंप्यूटर के डाटा को, फाइल्स को, इंपॉर्टेंट डाटा को डिलीट कर देते हैं, डाटा को चोरी कर लेते हैं, और कभी कभी हार्ड डिस्क के डाटा को ये नष्ट कर देते हैं। ये सारे काम किसके होते हैं? वायरस के होते हैं। इसके साथ ही वायरस से कंप्यूटर की गति कम हो जाती है, यानी कि स्लो हो जाते हैं। कभी कभी कंप्यूटर हैंग होने लगते हैं, यानी कि जब हमने कोई टास्क को क्लिक किया तो वो थोड़ा सा वहीं पर घूमते रहेगा, यानी कि प्रोसेसिंग होते रहेगी। तो इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर हैंग हो गया। ठीक है, मतलब स्लो हो गया है, और कभी कभी वो काम करना ही बंद कर देगा, यानी कि हैंग हो जाएगा। सभी प्रकार के वायरस जो है मालवेयर की श्रेणी में आते हैं, जिसका उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना, या कंप्यूटर में उपलब्ध जो भी संसाधन है उनका नुकसान पहुंचाना। सभी प्रकार के वायरस ज़्यादातर इंटरनेट से उपयोग करने के दौरान आते हैं, या अलग अलग प्रकार से हमको देखने को मिल जाते हैं। इसलिए इंटरनेट को आप सावधानीपूर्वक चलाना है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो वायरस होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे बूट सेक्टर वायरस हो जाता है, स्टेल्थ वायरस हो जाता है, मैक्रो वायरस है, डायरेक्ट एक्शन वायरस है, पॉलीमॉर्फिक वायरस है, रेसिडेंस वायरस है, पार्टीशन टेबल वायरस है, ब्राउज़र हाईजैक है, फाइल इन्फेक्टर है, ओवरराइड वायरस है। ये सब वायरस के प्रकार हैं। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो वायरस है वो है बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस करता क्या है? तो देखिए ये जो होता है हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर में आ जाते हैं। अब बूट सेक्टर का मतलब क्या हो जाता है? जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो यही जो होता है बूटिंग के लिए काम आते हैं। क्या आते हैं? जो बूट सेक्टर होते हैं वो बूटिंग के लिए ही काम आते हैं, यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट होना या चालू होना। जब बूट सेक्टर में ही वायरस हो जाएंगे तो कंप्यूटर अच्छे से स्टार्ट होगा क्या? सही तरीके से बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि ये ऐसे वायरस रिमूवेबल मीडिया, यानी कि पेन ड्राइव वगैरह से आते हैं। कंप्यूटर ऑन करते समय वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने में बाधा डालेंगे, जिससे क्या होता है? ये जो कंप्यूटर में प्रॉब्लम आएगी और इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं स्टेल्थ वायरस, यानी कि गुप्त वायरस हम बोल दें तो ये नाम से स्पष्ट है, यानी कि कंप्यूटर में प्रवेश कर जाएंगे, यूज़र से अपनी पहचान को छुपाते रहेंगे। एंटीवायरस के द्वारा भी इनको पकड़ पाना संभव नहीं होता है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर को अलग अलग तरीके से ये नुकसान पहुंचाएंगे। इसके साथ ही मैक्रो वायरस की अगर बात करें तो मैक्रो वायरस ज़्यादातर MS ऑफिस की फाइल में मिलते हैं। कैसे? या तो आप वर्ड की फाइल .docx देख सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट .xlsx देख सकते हैं, पावर पॉइंट। ये सभी जो एप्लीकेशन हैं इनकी फाइल के साथ में क्या हो जाते हैं? मैक्रो वायरस आपको देखने को मिल जाते हैं। इससे स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है। नेक्स्ट जो वायरस है वो है डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस को हम नॉन रेसिडेंस वायरस भी बोल सकते हैं। नॉन रेसिडेंस वायरस मतलब यह है एक बार अगर इंस्टॉल हो जाता है तो मेमोरी में छुप कर बैठ जाते हैं, यानी हार्ड डिस्क में ये छुप जाएगा। रूट डायरेक्टरी मतलब
सी ड्राइव हम बोल सकते हैं, और सभी जिस फाइल को इन्फेक्ट करते हैं उनके साथ ये वायरस जुड़े होते हैं। साथ ही नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक का मतलब चेहरा बदल देना। चेहरा बदल देना मतलब पहली बार वायरस और कुछ अलग प्रकार के दिख रहे थे, दूसरी बार और कुछ अलग। जैसे आपने देखा होगा कोरोना जो आया था उसमें देखिए पहली फेज़ में जो है अलग प्रकार का दिखा, दूसरे फेज़ तो अलग अलग डेल्टा वायरस और वो अलग अलग प्रकार के वायरस आपको देखने मिले हैं, तो वो कोरोना वायरस ही थे पर उनका चेहरा बदलते रह रहा था। उसी प्रकार कंप्यूटर में नुकसान पहुंचाने के लिए ये वायरस भी क्या होते हैं, अलग अलग चेहरे के साथ यहाँ पे अपना चेहरा बदलते रहते हैं। तो हर बार इनको देखना है तो अलग चेहरे के साथ ये दिखते हैं, ठीक है, परंतु इनको हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा रेसिडेंस वायरस जो होते हैं, रेसिडेंस वायरस ये है कंप्यूटर की रैम में इंस्टॉल होते हैं। देखिए नॉन रेसिडेंस जो होते हैं वो होते हैं कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में, पर रेसिडेंस वायरस जो होते हैं वो होते हैं आपके किस में, ये होते हैं कंप्यूटर की रैम में। और ये देखिए उन्हें प्रभावित भी करते हैं, कई तरीके से रेसिडेंस वायरस बनाया जाता है और कंप्यूटर के जो स्पीड है उसको भी ये स्लो कर देते हैं। साथ ही सिस्टम यह जो है वायरस फैलने से बहुत से प्रॉब्लम आ जाते हैं सिस्टम में, जैसे सिस्टम को ऑपरेट करना, ये जो है कुछ दिक्कत आ जाती है, सिस्टम शट डाउन करना, कुछ जो डाटा होते हैं कॉपी पेस्ट करना, ये सारी प्रॉब्लम हमको देखने को मिल जाती है। पार्टीशन टेबल वायरस की अगर बात करें तो ये भी रैम की क्षमता को कम कर देते हैं। कंप्यूटर के डाटा को कोई नुकसान नहीं करते, हार्ड डिस्क के पार्टीशन टेबल को हानि पहुंचाते हैं, हार्ड डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। साथ ही ब्राउज़र हाईजैक की अगर बात करें तो ब्राउज़र को हाईजैक कर लेंगे, यानी कब्जे में ले लेंगे, और उसके बाद जो भी काम हम करेंगे ऑनलाइन मूवी देखते समय, ये जो वायरस ज़्यादातर संभावना रहती है ऑनलाइन गेम खेलते समय, तो हमारी जो भी हम वर्क हिस्ट्री रहेगी, जो भी हम काम करेंगे उसको वो एक्सेस कर लेंगे वहाँ पर। इससे हमारा सिस्टम स्लो होने लगता है, और सिस्टम में है वायरस आया तो डाटा फाइल्स नुकसान पहुंचाता है। इंटरनेट के जरिए हमारे सिस्टम में बहुत आसानी से ये वायरस फैल जाते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं फाइल इन्फेक्टर्स जो वायरस होते हैं ये ज़्यादातर फाइल को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आप देखें .bin है, .exe फाइल है, इन फाइल को नुकसान पहुंचाते हैं ये जो फाइल इन्फेक्टर वायरस होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा आपके सॉफ्टवेयर जो रखे रहते हैं exe फाइल, उनको जो है करप्ट कर देते हैं। तो कौन से वायरस करते हैं, फाइल इन्फेक्टर वायरस। नेक्स्ट आपका है ओवरराइड वायरस। ओवरराइड वायरस का मतलब क्या हो जाता है, सिस्टम से निकलने के लिए उन फाइल को ही डिलीट करना पड़ता है जो इन्फेक्टेड फाइल है, तो ये कहलाते हैं आपके, इससे नुकसान होता है और ईमेल के जरिए सिस्टम में प्रवेश कर लेते हैं, यानी कि फाइल को ओवरराइट करते रहते हैं। तो ये तो हो गए वायरस के प्रकार। अब बात कर लेते हैं हम कुछ लक्षण की, यानी कि वायरस आते हैं तो आपको पता कैसे चलेगा। तो पहला तो हो जाता है कंप्यूटर स्लो होने लगा है, इसका मतलब आपके कंप्यूटर में वायरस होने की संभावना है। दूसरा, कंप्यूटर का जो रिस्पॉन्स है वो देना या फिर बार बार जो है लॉक हो जाना, रिस्पॉन्स धीरे से देना या बार बार लॉक हो जाना, ये भी आपका जो हो जाता है लक्षण में आ जाता है। उसके अलावा देखिए आपको कंप्यूटर हर मिनटों में पुनः चलने लगना खुद ब खुद, ये भी वायरस के लक्षण हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट जो है डिस्क ड्राइव इनएक्सेसिबल, यानी कि डिस्क ड्राइव जो होती है वो एक्सेस नहीं हो पाती है, तो ये भी वायरस के लक्षण है। नेक्स्ट, सही ढंग से प्रिंट नहीं होना है, ये भी वायरस के लक्षण है। इसके अलावा आप देखोगे तो असामान्य एरर मैसेज आपको देखने को मिल जाता है जो कि नहीं आना था, ये भी वायरस के लक्षण है। मीनूस वगैरह जो है आपके मतलब जैसे दिखना था वैसे नहीं दिख रहा है, कुछ उसमें डिस्टॉर्शन हो चुका है। डायलॉग बॉक्सेस में अनएक्सपेक्टेड जो पॉपअप बॉक्स है, विंडोज़ है, वो आपको देखने को मिल रहा है। हार्ड ड्राइव और एसएसडी का एक्सेस जैसे होना था वैसे नहीं हो पा रहा है। जो स्टोरेज डिवाइस है वो मिसिंग दिख रही है, यानी कि जो 100 MB स्टोरेज होना था वो 5-6 MB दिख रहा है, या फिर और कोई दिक्कत इसी प्रकार की। और फाइलें जो है डिसअपेयर, यानी कि अपेयर नहीं हो पा रही है, वो चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है वायरस के लक्षण। जब वायरस के लक्षण हमने देख लिए तो यहाँ पे हमको नेक्स्ट जो देखने को मिल जाता है वो वायरस से बचाने के उपाय। अब वायरस से बचाने के उपाय की अगर बात करें तो पहला जो है आपका, सबसे पहले तो आपको एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना अपने कंप्यूटर में, ठीक है, क्योंकि जब आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हो, पेन ड्राइव लगा रहे हो, तो आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटीवायरस आपका जो है विंडोज़ के साथ में भी फ्री मिल जाता है, विंडोज़ 10 है, 11 है, उसके साथ में कैसे इंस्टॉल करना है वो मैंने आपको, उसका यूज़ कैसे करना है वो मैंने आपको वीडियो बनाकर बता दिया हूँ, ठीक है, इसकी लिंक मैं दे दूंगा। उसके बाद देखिए आपको सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट करना है, जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर को अपडेट करते उसी प्रकार कंप्यूटर में भी करना है। आगे देखें कंप्यूटर में जो डाटा है उसका बैकअप ले ले ताकि दोबारा से उसको उपयोग कर सके अगर कोई नुकसान होता है तो। इसके साथ ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यूज़ करना है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हो जाता है,
मैंने पहले भी बताया कैपिटल लेना है, स्मॉल लेना है, उसके बाद नंबर आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो स्पेशल सिंबल है ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करना है। इसको बोल देते हैं आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने के साथ साथ पासवर्ड हमेशा बदलते रहना है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है, डाउनलोड करने से पहले फाइलों को स्कैन जरूर करें, मतलब अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से जरूर स्कैन करें डाउनलोड करने से पहले। साथ ही जो ऐड आ रहा है, एडवेयर जिसे हम बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, उसको ब्लॉक जरूर कर दें ताकि बार बार ना आए। वायरस को जो मतलब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसको बार बार स्कैनिंग के लिए चालू कर दें डेली, ठीक है, डेली या हफ्ते में एक दिन। साथ ही आप देखिए बाहरी हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल करके नियमित रूप से अपने कंप्यूटरों पर जो है फाइलों का बैकअप ले लें, और जो अपने फाइल है उसको स्कैन जरूर करें। संवेदनशील या निजी जानकारी अपने कंप्यूटर पर ना रखें ताकि कोई कंप्यूटर को हाईजैक करे तो आपके डाटा को चोरी ना कर पाए। इसके अलावा देखिए फायरवॉल का इस्तेमाल करें। साथ ही आप देखोगे तो ये चीज़ जो है, फायरवॉल क्या होती है, फायरवॉल मतलब इंटरनेट सिक्योरिटी हम बोल सकते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखिए आपको देखने को मिला वायरस के लक्षण, वायरस के जो प्रकार है, वायरस के बचाव के उपाय, और साथ ही वायरस क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे विस्तार से बता दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।